अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे अमरीकी अहदेदार के एक खुफिया उमूर पर की गई हसास गुफ्तगू मंज़र-आम पर आ गई है और इसकी जो वीडियो है वो मंज़र-आम पर आ गई है और उसमें बड़े अहम इंकशाफात हैं और जो अमरीकी अहदेदार है उसकी जानब से बड़े जो ईरान के बारे से मुख्तलिफ बातें की गई हैं वो भी मंज़र-आम पर आ गई हैं। बड़ी अजीब अजीब बातें की गई हैं, इसके बावजूद के मुज़ाकरात चल रहे हैं एक तरफ, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की बातें। वीडियो को टेलीग्राम चलने से पहले अगर चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना भूलिएगा ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स आप तक टाइमली पहुंचते रहें। नाज़रीन, अमरीकी अहदेदार एंड्रयू हक की अवामी मकाम पर खुफिया उमूर पर की गई हसास गुफ्तगू की वीडियो मंज़र-आम पर आ गई है और इस वीडियो की जो है वो आज़ादाना तौर पर जो तहकीकाती सहाफ़त करने वाले अमरीकी सहाफ़ी ने ऑनलाइन एक वीडियो जारी की है और उन्होंने इसमें ये कहा है और सारा बताया है। वीडियो में एंड्रयू ने अमेरिका के मुस्तकबिल के प्लानिंग, जोहरी निज़ाम और कैमरे हथियारों समेत इंतहाई हसास उमूर पर भी गुफ्तगू की है और खुफिया तौर पर यह वीडियो बेसिकली बनाई गई थी। जो अमरीकी अहदेदार है इससे बातचीत के दौरान ये वीडियो खुफिया तौर पर बनाई गई थी। अच्छा, ईरान के नए सुप्रीम लीडर को कत्ल करने के हवाले से उनके मंसूबे का जिक्र करते हुए उस शख्स ने कहा कि अगर मुर्तबा खामनाई नहीं बदलते तो हाँ, उन्हें मार दिया जाएगा। मतलब आप उनकी बातें देखिए, इसीलिए कहते हैं जो यहूद नसारा है, कुरान ने भी कहा है कि आपके कभी दोस्त नहीं हो सकते। मतलब एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी यह हरकतें हैं कि वो मारने की उनकी जो मनसूबाबंदी हो रही है, जो प्लानिंग हो रही है, वो उसकी वीडियो भी मंज़र-आम पर आ गई है सबूत के तौर पर। उन्होंने कहा थी कि अगर मुज्तबा खामनाई हमारी बात नहीं सुनते, अगर वो नहीं बदलते, अपनी रिट पे कायम रहते हैं तो उनको जो है वो मार दिया जाए। एक सवाल के जवाब में एंड्रयू का कहना था कि अमेरिका का ईरान में जोहरी हथियार इस्तेमाल करने का इरादा नहीं है। कि एक सवाल किया गया एक सहाफ़ी की जानब से और उन्होंने कहा कि अमेरिका का ईरान में जोहरी हथियार इस्तेमाल करने का इरादा नहीं है, लेकिन एंड्रयू हक ने ईरान में अमरीकी हमलों में बच्चों की हलाकत की भी तस्दीक की है कि अमरीकी हमलों में बच्चों की हलाकतें भी हुई हैं ईरान में, ये तस्दीक भी की गई है इस शख्स की जानब से। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वीडियो के सामने आने के बाद एंड्रयू हक को ओहदे से हटा दिया गया और ये वीडियो जो एक खुफिया तौर पर बातचीत की गई थी, ये मंज़र-आम पर जब आई तो उसके बाद एंड्रयू हक को ओहदे से हटा दिया गया। अच्छा, अब बेसिकली ओहदे से हटाने का मतलब ये हो सकता है कि इस बंदे ने या इस बंदे की वजह से, अमरीकी अहदेदार की वजह से जो उनका राज था गवर्नमेंट का वो अफशा हो गया है, वो राज ज़ाहिर हो गया है और जो ज़ाहिर करने की वजह बनी है राज, वो ये बंदा बना है जिसकी वजह से शायद इस बंदे को हटा दिया गया है ओहदे से। अमेरिकी फ़ौज की तर्जुमान के मुताबिक इस मामले की मुकम्मल तहकीकात तक मिस्टर हक को इंतज़ामी रुख्सत पर भेज दिया गया है और उसके बाद इनको इंतज़ामी जो रुख्सत है उसके ऊपर भेज दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एंड्रयू हक अमरीकी फ़ौज में कैमरियाई और जोहरी सलामती के ब्रांच के सरबराह के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे कि अमरीकी फ़ौज में ये जो शख्स है वो कैमरियाई और जोहरी सलामती के ब्रांच के सरबराह के तौर पर अपनी खिदमात अंजाम दे रहा था। तो हम अमरीकी हुकूमत की जानब से इसकी तस्दीक नहीं हो सकी है और जिसके बाद मतलब इनकी जो ओहदे से निकाल दिया गया, लेकिन इसकी जो तस्दीक अभी तक नहीं हो सकी है। तो मतलब वो जाहिर सी बात है, वो छुपाना चाह रहे हैं बात को और जो प्लानिंग है, लेकिन वो जाने अनजाने में गैर इरादी तौर पर एक बंदे की जुबान से निकल गई। उनकी प्लानिंग जो खिचड़ी पक रही होती है अंदर, वो मंज़र-आम पर आ गई और वीडियो भी इसके मंज़र-आम पर आ गई, जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और शख्स ने क्या क्या जो है वो बातें की ईरान के बारे से और जो मौजूदा सुप्रीम लीडर है मुज्तबा खामनेई है उनको मारने के बारे से जो प्रॉपर प्लानिंग है वो अमेरिका के मंज़र-आम पर आ गई है। दूसरी जानब आपको ये खबर देता चलूँ कि अमेरिका ने जो अपने हुर्मुज़ के ऊपर अपने जहाज़ों को मज़ीद तैनात करना शुरू कर दिया और वहाँ पे जो बारूदी सुरंगें बिछाई गई थी ईरान की जानब से, उनको हटाने का जो सिलसिला है वो जारी करने के लिए और अब बड़ी ज़बरदस्त जंग एक बार फिर शुरू होने वाली जिस तरह के हालात हैं, क्योंकि जो ईरान है वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका भी अपनी हरदर्मी के ऊपर बरकरार है और अमेरिका जो ईरानी लीडर है उनकी जानब से कहा गया कि भाई अगर अमेरिकन जहाज यहाँ पे दिखाई दिए तो हमारे जो छुपे हुए जहाज हैं समुद्रों के अंदर वो तैयार हैं और अमेरिका के जहाज़ों को तहस नहस कर देंगे, नेस्त नाबूद कर देंगे। और ये जो जंग है एक बार फिर आपने हुर्मुज़ की गिरफ्त घूमती हुई दिखाई दे रही है। और अच्छा, इससे एक और चीज़ जो वाज़ेह होती है वो ये होती है कि अमेरिका बेसिकली जो एक उसने पहला एक मौक़िफ़ अपनाया हुआ था कि वो बार बार एक चीज़ का जिक्र कर रहा था कि जो ईरान है वो जोहरी हथियार नहीं हासिल कर सकता। तो अब जब ईरान ने ये बात इस पे कमिटमेंट भी दे दी, जब उसने कहा जी कि भाई मेरा इरादा भी नहीं है न्यूक्लियर वेपन का, ना ही मैं बनाने जा रहा हूँ, ऐसी कोई बात ही नहीं है। और अब जो है अमेरिका ने अपना रुख चेंज करके उसके ऊपर रख दिया अपने हुर्मुज़ के ऊपर, स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के ऊपर। अब बेसिकली जो उनके हथकंडे हैं वो ये है कि वो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं ताकि जो अपनी नंबरदारी है वो कायम कर सकें। तो अब इस चीज़ को लेके अब जो सोशल मीडिया के ऊपर भी डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा ही तनकीद का सामना है। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान हैं वो भी डोनाल्ड ट्रंप को बुरा भला कह रहे हैं
اور جو امریکی عوام ہے ان کے اندر بھی جو ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت ہے وہ گر چکی ہے مکمل طور پر، اور 36% مقبولیت رہ گئی ہے محض۔ تو مطلب کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک جو بیانیہ بنا کے حکومت میں آئے تھے وہ آئے تھے امن پسند کر، جیسے انہوں نے کہا کہ میں نے یہ جنگ ختم کرائی، وہ جنگ ختم کروائی، بڑے کریڈٹ لیتے ہوئے دکھائی دیے، بٹ اب جو ہے انہوں نے خود جنگیں شروع کر دی، خود جنگ شروع کر دی ہے، تو اس پہ بڑی تنقید کا سامنا ہے۔ ناظرین جو بھی نئی اپڈیٹ ہوگی، جو بھی نئی ڈیولپمنٹ ہوگی، میری کوشش ہوگی آپ تک سب سے پہلے پہنچاؤں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔